हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीप ब्रीदिंग का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। तो जैसे कि हमें पता है, अगर सांसें नहीं होंगी तो हम जिएंगे नहीं। हम जिस दिन हम सांस लेना छोड़ देंगे उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन उससे भी बढ़कर जब आप डीप ब्रीदिंग करने लग जाते हो तो आपके जिंदगी में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। बहुत सारी वैल्यू ऐड होती है अपनी जिंदगी को जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। देखिए, हमें ये जो कुत्ता होता है और जो कछुआ होता है, आप देखोगे कि दोनों का जो लाइफ स्पैन होता है, कुत्ता बस 20 या 30 साल, 30 भी नहीं, बस 15 to 20 साल तक जीता है। लेकिन आप अगर कछुआ देखोगे तो 90 to 200 ईयर्स तक वो जीते हैं। उनके जो भी वेरियस स्पाइसेस है, उनके जो भी जाति प्रजाति है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वो 90 to 200 ईयर्स तक जीते हैं, जितने हम इंसान भी जीते नहीं। क्यों? द रीजन इज ओनली डीप ब्रीथिंग। वो जो भी ब्रीद इन करते हैं, उनका जो पैटर्न है, आप अगर कुत्ता देखोगे तो वो जोर जोर से सांसें लेता है, भरता है हमेशा। और जो कछुआ होता है बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग करता है, वो स्लोली स्लोली सांसें लेता है। आप अगर देखोगे कि हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि हम जब धरती पे आते हैं ना, तो हमें डेज के अकॉर्डिंग नहीं भेजा जाता कि तू इतने साल जिएगा या इतने साल जिएगा। हमें सांसों के अकॉर्डिंग भेजा जाता है, इतनी सांसें तुम्हारे पास है। तो जब हम करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो हम कम सांसें लेते हैं और उसकी वजह से हम ज्यादा दिन तक भी जी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डीप ब्रीदिंग से मिलती है। सबसे पहले तो माइंडफुलनेस, कि आप माइंडफुलनेस यानी क्या कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना, जो बहुत जरूरी होता है। हम में से बहुत सारे लोग या तो फ्यूचर में जीते हैं कि आगे क्या होगा उसका टेंशन लेकर, या तो पास में जो भी मिस्टेक किए हैं उस पर रिग्रेट या गिल्ट फील करते रहते हैं, जो जरूरी नहीं है। भगवान ने जीवन हमें इसलिए दिया है ताकि हम ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय कर सके। जो हुआ सो हुआ, गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन हमें वो भूलकर बस प्रेजेंट में जीना चाहिए। और फ्यूचर के लिए क्या है, अच्छी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। उसके लिए हार्ड वर्क करके अपना फ्यूचर भी बेस्ट बनाना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में जीने लगोगे तो आपका पास्ट तो अच्छा होगा ही, लेकिन आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो इसीलिए माइंडफुलनेस के लिए भी आपको डीप ब्रीदिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब दूसरी चीज जो है वो है स्ट्रेस रिलीफ और फिर एंजाइटी रिलीफ। आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, जो भी निगेटिव फीलिंग होती है, सबका सपोज आपको बहुत ज्यादा फियर होने लगी, घबराहट होने लगी, सडनली आपको अपने सांसों पर आपका कंसंट्रेशन लाना है, आपका ध्यान केंद्रित करना है और गहरी सांसें लेनी है। जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग होगी, चाहे वो एंगर हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, चाहे आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती हो, जो भी निगेटिव फीलिंग है वो आपकी, आप देखोगे कि थोड़े ही देर में चली जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, कि डीप ब्रीदिंग की वजह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग होती है। हमारे सारे बॉडी पार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन मिलने फ्लो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं ना, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इस पे भी नियंत्रण पाने के लिए डीप ब्रीथिंग हमें बहुत ही हेल्प करती है। हमारे जो लंग्स जो होते हैं वो और स्ट्रांग होते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि प्राणायाम हम करते हैं, उससे भी हमारे इंटरनल, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो बाहरी बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है, जो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे लंग्स हुए, जैसे कि हमारा हार्ट हुआ, उसको भी पंपिंग की, प्रॉपर पंपिंग पंपिंग की वगैरह जरूरत होती है। इसलिए अगर आप जिम में जाओगे तो वहाँ पे कार्डियो एक्टिविटीज होती है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी होती है। हार्ट का फंक्शनिंग, पंपिंग अच्छे से हो, इसलिए कार्डियोज वगैरह होते हैं। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा लंग्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बूस्ट होती है और हमारा शरीर अंदर से भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। कुछ दिन करने लग जाइए, बस एटलीस्ट शुरुआत आप 10 मिनट से करिए, कि हर दिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए।
उसके बाद सुबह, शाम और दोपहर को करना शुरू कर दीजिए। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाइए और आप देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे मिरेकलसली चेंज होती है। जैसे कि कोई मिरेकल चमत्कार हो गया है अपनी ज़िंदगी में। देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर डेली बेसिस पे हमने करना शुरू कर दिया ना, हमें डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा डेली एक्सरसाइज़ करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना, फ्रूट्स ऐड करना, नट्स ऐड करना, पल्सेस ऐड करना, जो भी विटामिन है वो प्रॉपरली लेना, खुद की मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ तीनों हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना, डीप ब्रीदिंग करना, पानी अच्छे से पीना, जो पंच तत्व है हमारे बॉडी में उसे अच्छे से मैनेज करना, उन्हें अच्छे से मेंटेन करना, अच्छे से पानी पीना उसके लिए है ना। बहुत सारी बार शरीर में पानी की मात्रा भी कम हो जाती है, तो वो भी हमें मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखा ना कि देखिए आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी बॉडी ना हमें बस अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी के साथ कुछ हो रहा है ना, सपोज़ आपकी एड़ियाँ फट रही है, आपको सूजन हो रही है, आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या किया है आपने अपनी बॉडी के साथ, उसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसी सिम्टम आपको दे रही है। वो बस आपको समझने की ज़रूरत होती है और हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, गोलियाँ खाते हैं और हमारे खुद की हेल्थ ही खराब कर लेते हैं। फिर एंग्ज़ायटी होती है हमें, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, घबराने लगते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बार ना बहुत सारी चीज़ों की एलर्जीज़ होती है हमें, फिर भी हम वो चीज़ें खाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अपनी बॉडी को, अपने आप की बॉडी को समझने की कोशिश करिए। देखिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ना यूँ चुटकी बजा के कम हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।